सुप्रभात। कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, ये हम लोग की हिंदी की विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आगे उनकी कहानी ममता को समझेंगे और उसमें दिए हुए अभ्यास जो कार्य हैं उनको करेंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो ये कहानी है, इसमें एक विधवा ब्राह्मणी का वर्णन है जो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है, यानी उसके पति नहीं रहते हैं। वो रोहतास के दुर्ग में के जो सेनापति हैं उनकी पुत्री हैं, और चूँकि विधवा स्त्री सबसे अकेली और कष्टदायी स्थिति में होती है, उस जीवन से उसके अंदर निराशा हो जाती है। इस तरह का इसमें वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि रोहतास के दुर्ग माने किला के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती जो ममता है, वो सोन नदी के प्रवाह के समान, यानी जो बहती हुई नदी है उसके प्रवाह के समान बहुत ही गंभीर दिखती है। और वो चूँकि विधवा थी और उसका जीवन एवं बिल्कुल सोन नदी के समान उमड़ रहा था। जैसे नदी उफान पे होती है बाढ़ आने के बाद, उसी तरीके से युवा अवस्था की स्त्री होती है। और वो ममता भी युवा अवस्था में विधवा थी, लेकिन वो सोन नदी के समान उसका युवा अवस्था एवं उमड़ रहा था। और उसके मन में वेदना अर्थात दुख था, मस्तिष्क में आंधी चल रही थी, आँखों में से पानी की बरसात हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही कष्ट में थी। और वह सूख के कंटक यानी कंटक सैन के समान विकल थी, इतनी दुखी थी कि सूख के कांटा हो गई थी। और रोहतास के दुर्गपति के जो मंत्री थे, हमने बच्चों आपको सेनापति बता दिया था, सेनापति की जगह मंत्री लिखिएगा, सेनापति की जगह मंत्री। तो मंत्री जो चूड़ामणि थे, उनकी ये अकेली दुहिता माने पुत्री थी, और उसके लिए कुछ भी अभाव नहीं था, यानी अभाव होना ही असंभव था। परंतु चूँकि वो विधवा थी, और विधवा हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी मानी जाती है, तब उसकी विडंबना का तो कोई अंत ही नहीं है। और चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में जब प्रवेश किया, तो शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में, यानी जो आवाज़ कल करके हो रही थी, उसके जीवन के मिलान में वो बेसुध बैठी हुई थी। पिता का आना भी उसे पता नहीं चला, और चूड़ामणि दुखी हो गए। अपनी पुत्री की इस स्थिति को देखकर वो दुखी हो गए। और उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत ही प्रेम से पाला था, तो वह स्थिर न कर सके और लौटकर बाहर चले गए। और ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री की स्थिति को देखा। तो उसके बाद जब दोबारा आए तो उनके पीछे 10 सेवक आए, और सेवक के हाथ में चांदी के बड़े बड़े थाल थे। जब उसने ये देखा और उन पर उसको पलटा गया, उसमें सोने चांदी के सामान देखे, तो उसने पूछा, पिताजी ये क्या है? तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, मैं हमेशा तो नहीं रहूँगा, इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए मैं इसको सुरक्षित रख देता हूँ। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, भविष्य के लिए अभी से इतना सारा धन, क्या ब्राह्मणी स्त्री को कोई भीख भी नहीं देगा? और वो लालच ना करके उसको लेने से मना कर देती है। इस कहानी में केवल इतना ही बताया गया है। मैंने इसकी फ़ोटो आपके पास भेज दी है। अब आपको करना ये है कि इसकी फ़ोटो देखने के बाद आपको उसको खोल के, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो पूरी कहानी को आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद तब इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको मैं बताती हूँ, उसको करना है।
देखिए किताबों में से जो गद्यांश है, गद्यांश में से जीवन परिचय आता है बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्ज़ाम में, और अभ्यास प्रश्न में जो ये गद्यांश दिया जाता है, पहले तो इसका व्याख्या लिखनी रहती थी, लेकिन अब इसका जो वो है नियमावली बदल गया है। अब इसमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के रहते हैं। तो मैं उन प्रश्नों को समझा देती हूँ और उसको आपको करना है अपनी कॉपी में। तो देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका एवं शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन से विकल थी, यानी सुख उसके कांटे उसके पास नहीं थे, वो दुखी दुख था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता माने पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, मतलब जिसके पिता मंत्री हैं उसके पास कोई भी चीज़ का अभाव नहीं था, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम आपको बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। फिर से सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, ये 2 नंबर का होगा। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित से होता है जिसके नीचे रेखा खिंची हो। देखिए, ममता विधवा थी, उसका एवं शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। इसका आपको व्याख्या करनी है, यानी जो आपको समझ में आया है उसको समझाना है। कैसे करेंगी। नौयती ममता हिंदू विधवा थी जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित है, यानी उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, और उसका एवं उफनती हुई, यानी जब बाढ़ आती उस समय नदी के समान पूरे उफान पर था, यानी वो तत्कालिक युवा थी, और उसके मन में विधवा होने की पीड़ा और मस्तिष्क में जो विचारों की आंधी थी। आँखों में विवशता के आंसू थे और आंसुओं की बरसात लगातार उसकी आँखों से झरझर हो रही थी। वे सुखों के परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। जो सुख के कांटे होते हैं उससे परिपूर्ण सैया, मतलब बिस्तर पे सोना, बिस्तर के से पीड़ित होने का अनुभव कर रही थी। अर्थात भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस बेचैनी, जैसे कांटों की सैया पे लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है, उस प्रकार से वो ममता अनुभव कर रही थी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। अब ये देखिए, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। इस गद्यांश में सामाजिक बंधनों में जकड़ी, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट में से उठती आंधी से आँखों से आंसुओं की बरसात करती हुई सी विकल स्त्री होती है। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रश्नों को बता दे रहे हैं। अब आपको करना है, जितना आपके किताब में है इस तरह के गद्यांश, उन सब के प्रश्न आपको लिखने हैं। संदर्भ केवल एक बार लिखिएगा, एक ही में, बाकी सब में किसी में होगा पाठ का नाम और पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो वो करिएगा। नहीं आपकी पुस्तक में 2, 3, 4 जो भी हो उन सबको कर डालिएगा। कारण इसका ये है कि आपका कहाँ से बोर्ड में पूछा जाएगा उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। आप अपने संतुष्टि के लिए कम से कम 5
गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पहले प्रश्न का एक बार और बाकी 2 प्रश्नों का हर के गद्यांश में आपको देना है। धन्यवाद बच्चों।